अच्छा बेटा, हमारे पास आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा, हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास दो किस्म के सर्किट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीरीज, ओ सॉरी, एक को हम नाम देते हैं सिंपल सर्किट और एक को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये जो सिंपल सर्किट होता है इसके अंदर सिर्फ एक सोर्स होता है और सोर्स के साथ हम एक या एक से ज्यादा रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली जो एप्लीकेबल है ये सिंपल सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल है। अब सिंपल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ने के तरीके हैं जिनको हम आज पढ़ने लगे हैं। एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये एंड टू एंड रजिस्टर को हमने क्या करना है, इसके अंदर कनेक्ट करना है। अगर हम एंड टू एंड रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, सेम और पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होगा, दैट इज V1। रजिस्टर R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V2 और रजिस्टर R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो सारी रेजिस्टेंस का सम होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किसी एक रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरा सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ने का जो हमारे पास तरीका है वो है पैरेलल। ऊपर करना सर, ये देखें पैरेलल मैंने रेजिस्टर को ज्वाइन किया साइड बाय साइड। उस तरह मैंने किस तरह ज्वाइन किया था, हेड टू हेड, जैसे आपने वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि साइड बाय साइड आपके पास अरेंजमेंट होती है और हेड टू हेड अरेंजमेंट होती है। यहाँ हम दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ये साइड टू साइड अरेंजमेंट होती है। इसके अंदर वहाँ करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं आपके घरों के अंदर जो वायरिंग वगैरह होती है वो यही आप सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो 1/R इक्विवेलेंट आएगी वो किसके बराबर होगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड अप टू सो ऑन। अब बेटा इस चीज में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, उसमें तो हमने बात की थी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सिंगल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। रेजिस्टेंस यहाँ डिक्रीज हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि आपके पास रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर क्या है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की गई है कि जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, आप इसको फाइंड आउट करते हैं। किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका एक रिलेशन बनाते हैं। ऊपर करें सर, देखिए आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर जो चीज डायरेक्ट रिलेट कर रही है वो बटे के ऊपर और जो इनवर्स रिलेट कर रही है वो बटे के नीचे, तो रेजिस्टेंस जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, रो एल ओवर ए के बराबर हो जाएगी। यहाँ जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको आप किस चीज का नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अगर लेंथ आपके पास 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो रेजिस्टेंस जो होती है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होती है। अब देखें आपके पास जो रेजिस्टिविटी है इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर क्या फर्क है, रेजिस्टेंस जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पर्टिकुलर वायर, जबकि रेजिस्टिविटी ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। वो रेजिस्टेंस जो है करेक्टरिस्टिक्स है और रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी डिपेंडेंस देखते हैं। ऊपर करें सर,
देखिए बेटा, हम लोग ओम्स लॉ के अंदर एक बात पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी टेम्परेचर, किसी कोई बॉडी है, उस बॉडी को हम हीट करते हैं, उस बॉडी को हम जब हीट करते हैं तो हीट करने से एटम्स जो होते हैं उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, लैटिस के एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट जो होता है वो क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी है या सॉरी जो रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है? उसका रिजल्ट आपके पास बेटा ये निकलता है कि अपोजिशन के बढ़ने की वजह से जो फ्लो होता है करंट का, उसमें कमी आ जाती है। ये आपने ओहम्स लॉ के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा था फिलामेंट ऑफ बल्ब के केस के अंदर, कि जब आप फिलामेंट बल्ब की बात करते हैं, इनिशियली करंट जो होता है और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होती है। अब जैसे जैसे फिजिकल स्टेट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पैराग्राफ के अंदर यही बात लिखी हुई है। ऊपर करें सर। अब देखिए आपके पास जो रेजिस्टिविटी है, इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका जो आप फार्मूला लेते हैं वो क्या होता है बेटा? अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। यहाँ पर आर टी रेजिस्टेंस टी डिग्री है और आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री है। आर नॉट और आर टी ये आपके पास बेटा दो रेजिस्टेंस है। आप अभी पढ़ के आए हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी, और यहाँ आप आर टी की जगह के ऊपर रो टी लिख दें तो इसका मतलब ये है कि जैसे रेजिस्टेंस आपके पास इफेक्ट हो रही थी टेम्परेचर के साथ, इसी तरह आपके पास रेजिस्टिविटी भी जो होगी वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं ये अल्फा क्या है? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। इसको हम डेफिनेशन इसकी करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब बेटा आप हम इसकी बात कर लें, जो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है। और हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब हम एक लफ्ज देखने लगे हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। ऊपर करें सर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। Conductance is the reciprocal of resistance and conductivity is the reciprocal of resistivity. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम को उल्टा लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? मोह या सीमन हो जाएगा। कंडक्टिविटी ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ बेटा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर की बात की। हमने कहा कि हमारे पास कोई वायर है तो उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वालिटी आई, साथ में कांस्टेंट आया जिसे हमने रेजिस्टिविटी कहा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फर्क को पढ़ा कि वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्रॉपर्टी है। फिर हमने रेजिस्टेंस के रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के ऊपर बात की कि जिस तरह टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर राइज हो जाती थी, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी सेम उसी तरह का फर्क पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसमें हम पैरामीटर कुछ फिक्स कर देते हैं। लेंथ 1 मीटर फिक्स कर दी, एरिया 1 मीटर फिक्स कर दिया। तो जो रेजिस्टिविटी है ये एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी।